डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग रेयॉन पढ़ रहे थे और रेयॉन में हम लोगों ने पढ़ लिया रेयॉन होता क्या है, रेयॉन की निर्माण विधि क्या होती है, धागे बनाने की विधि क्या होती है और रेयॉन का निर्माण कैसे होता है, धागे का, रेयॉन के धागे के प्रकार क्या होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेयॉन की विशेषता। देखिए, रेयॉन की दो विशेषता होती हैं, एक भौतिक और दूसरी रासायनिक। भौतिक विशेषता, देखिए भौतिक विशेषता में संगठन और अणुविच्छुड़ी रचना यानी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो रेयॉन धागा, रेशा यानी कि रेयॉन रेशा सेलुलोज के कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है। जो रेशा होता है वो सेलुलोज के कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है या सेलुलोज रेशा होता है। इसमें शीशे के समान चमक होती है, एक समान व्यास वाला रेशा होता है। यदि इसकी अनुदैर्घ्य काट को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जो घूमी हुई चमकदार दिखाई देती हैं। इसकी अनुप्रस्थ काट दांतदार दिखाई देती है, जैसे दांत है उस तरह अनुप्रस्थ काट। देखिए, ये आपकी विस्कोस रेयॉन की सूक्ष्मदर्शी और ये संशोधित रेयॉन की सूक्ष्मदर्शी रचना। ये दांत के समान है, ये लंबवत है और ये अनुप्रस्थ काट है, ये लंबवत, ये अनुप्रस्थ काट है। देखिए, लंबाई तो रेयॉन वस्त्र मानवकृत रेशा है, इसे इच्छा अनुसार लंबाई का बनाया जा सकता है। इसके रेशों को लंबाई के अनुसार दो भागों में हम बांटते हैं, एक लंबे रेशे, छोटे रेशे। लंबे रेशों से चिकनी सतह के वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेशे से धुनाई करके रोएदार वस्त्र बनाए जाते हैं। सुदृढ़ता यानी मजबूती या औसतन मजबूती वाला होता है, जैसे नॉर्मल मजबूती होती है वैसा रेशा होता है। ये रेशम की अपेक्षा आधा सुदृढ़ होता है, ये रेशम की अकॉर्डिंग आधा सुदृढ़ होता है या ऊन से मजबूत होता है, परंतु कपास और लिनन की अपेक्षा कमज़ोर होता है। और कपास और लिनन की अपेक्षा ये क्या होता है, कमज़ोर होता है। प्रतिस्कंदिता, तो देखिए रेयॉन में ऊन व रेशम के समान प्रतिस्कंदिता नहीं पाई जाती, इसमें क्या सिलवटें पड़ जाती हैं। आप ये चाहो कि सिलवटें ना पड़े तो इसमें क्या सिलवटें जल्दी पड़ जाएंगी। धागे की बटाई के आधार पर इसकी प्रतिस्कंदिता अलग अलग होती है। बहुतंतु रेयॉन सिलवट के लिए प्रतिरोधी होता है। अधिक बटाई वाले रेशे में भी सिलवटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। प्रतिशतता, तो मतलब इलास्टिक खींचा और वापस वैसे ही हो गया। तो विकॉस रेयॉन में कपास और लिनन से अधिक किंतु ऊन व रेशम की अपेक्षा कम प्रतिशतता पाई जाती है। अवशोषकता, तो इसमें अधिक अवशोषकता होती है, यह कपास और लिनन से अधिक अवशोषक होता है किंतु ऊन और रेशम की अपेक्षा कम अवशोषक होता है। ऊन और रेशम की अपेक्षा इसमें अवशोषकता कम होती है। ऊष्मा चालकता, तो रेयॉन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ये गर्मी के लिए उपयुक्त है, परंतु गीला होने की स्थिति में 70% कमज़ोर हो जाता है। सफाई और धुलाई, रेयॉन के रेशे चिकनी होते हैं, गंदगी इसके वस्त्रों की सतह पर चिपकती नहीं। इस विशेष परिसज्जा वाले रेयॉन वस्त्र भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, रेयॉन भी कपास के समान ही ऊष्मा से प्रभावित होता है। जो रेयॉन है वो कपास के समान ही ऊष्मा से प्रभावित होता है, क्योंकि यह भी कपास के समान ही सेलुलोज तंतु है। 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसकी मजबूती प्रभावित होने लगती है और इससे अधिक होने पर यह विघटित हो जाता है। कीटों का प्रभाव, रेयॉन के वस्त्रों पर कीट आदि का प्रभाव नहीं होता। रेयॉन के वस्त्रों पर कीट का प्रभाव पड़े तो ऐसा नहीं होता। अम्लों के प्रति अभिक्रिया, सेलुलोज रेशा होने के कारण यह गर्म, हल्के, ठंडे, शांत अम्ल द्वारा विघटित हो जाता है, परंतु तंतु अम्ल और अम्लीय रबड़ों से में ही सुरक्षित रहते हैं। क्षारों के प्रति प्रतिक्रिया, क्षारों को गाढ़ा घोल इस रेशे के लिए हानिकारक होता है। क्षारों का गाढ़ा घोल इस रेशे के लिए हानिकारक होता है। विरंजकों का प्रभाव, समांतर रेयॉन पर विरंजक की आवश्यकता नहीं होती। अधिक धूप लगने या कपास के साथ मिश्रित रूप में बनने पर इसका रंग मंद हो जाता है। इस स्थिति में इस पर घरेलू विरंजक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम परबोरेट या हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाना चाहिए।
फिर फफूंद का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए सेलुलोज रेशा होने के कारण इस पर नमी में रहने पर फफूंद लगने का खतरा रहता है कि नमी में फफूंद रहने का खतरा रहता है। रंगों के प्रति सदस्यता, रेयॉन के वस्त्रों में रंग एक समान चलते हैं। रंगीन रेयॉन वस्त्रों में प्रतिष्ठिता के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है। पक्का रंग चढ़ाने के लिए कताई के समय ही घोल में ही रंग चढ़ा दिया जाता है। तो पक्का रंग चढ़ाने के लिए कताई के समय ही घोल में ही रंग चढ़ा दिया जाता है। रेयॉन के रंग धुलाई, पसीने, तेज धूप आदि से खराब नहीं होते हैं। जो रेयॉन के रंग है वो धुलाई से, पसीने से, तेज़ धूप से नहीं ख़राब होते। आप ये सोचो कि रेयॉन के रंग पसीने से, तेज़ धूप से और तेज़ धूप से, धुलाई से ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रेयॉन के रेशे का प्रयोग, तो रेयॉन के रेशे का प्रयोग हम ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र निर्माण के लिए करते हैं। रेशम और रेयॉन, देखिए आप अंतर समझिए। रेशम प्रोटीन से निर्माण होता है, रेयॉन का सेलुलोज से निर्माण होता है। वस्त्र सभी मौसम में अनुकूल होते हैं रेशम के, और जो रेयॉन के वस्त्र होते हैं वो केवल गर्मी के लिए अनुकूल होते हैं। ये सुकरण रोधी होते हैं। रेयॉन सुकड़ जाते हैं। रेशम फफूंद नहीं लगती पर नमी में कीड़े लग सकते हैं। कीड़े नहीं लगते रेयॉन में पर नमी में फफूंद लग सकती है। रेशम अधिक सुंदर होता है और रेयॉन रेशम से कम सुंदर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इसको नोट कर लीजिए, या कि पेपर के लिए ज़रूरी है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि फफूंदी लगती है कि नहीं लगती है, कैसे अनुप्रस्थ काट होती है, अनुदैर्घ्य काट कैसी होती है, कीटों का क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, रंगों के प्रति सदस्यता कैसी है, व्यंजकों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारों के प्रति प्रतिक्रिया कैसी रहती है, अम्लों के प्रति अभिक्रिया कैसी रहती है, कीटों का प्रभाव क्या पड़ता है, ऊष्मा का, सफाई धुलाई, ऊष्मा चालकता, अवशोषकता, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पंदन, सुंदरता, लंबाई, संगठन, अणुविच्छुड़ी रचना, ये सब क्या है, यही सब क्वेश्चन में आएंगे डायरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो ये था आपका रेयॉन रेशे के भौतिक और रासायनिक गुण। तो फ्रेंड इसी के साथ आज का चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। सुबह 8 बजे, इवनिंग में 4 बजे, शाम 6 बजे और रात 10 बजे ये क्लासेस का टाइम है। इसी अकॉर्डिंग आप आ जाया करिए अटेंड करने क्लास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।